हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हो रहा है। आज की वीडियो ये केवल इंटर के बच्चों के लिए है। तो कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ बातें करना है। जैसा हम लोगों को पता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है। 22 फरवरी से एग्ज़ाम है इधर 2024 का बोर्ड का। तो ट्वेल्थ के बच्चों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मान लो किन्हीं कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और कम समय में उनको ज़्यादा तैयार करना है। तो उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सिलेबस टाइप का है जो कि अगर मन लगा के पढ़ लेंगे। मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि मन लगा के अगर पढ़ लेंगे बच्चे तो उम्मीद है कि वो उतना गेन कर लेंगे जितने में उनका भला हो जाएगा। और जो साल भर बच्चे पढ़ रखे हैं या एवरेज साल भर पढ़ाई जिसने की है और इधर अगर थोड़ा सा भी मेहनत करके पढ़ लेगा तो 80% 85% पाना या वहाँ तक पहुँच जाना कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा। तो सिलेबस के क्रम में हम लोग आते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फिजिक्स में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग है। जो नंबरों का बंटवारा है वो किस आधार पे है। दरअसल दो बातें होती हैं। एक ये है कि ज़्यादा पढ़ना कम नंबरों के लिए या कम पढ़ना ज़्यादा नंबरों के लिए। फिजिक्स में दो पोर्शन है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पोर्शन है या मैग्नेटिज्म का पोर्शन है। कहाँ पे? फर्स्ट पेपर में। फिर सेकंड पेपर में दो तीन पोर्शन में बांटा गया सेकंड पेपर को। तो सेकंड पेपर में कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स गेन किए जाते हैं बनिस्पत की फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में कम नंबर में ज़्यादा पोर्शन कवर किया गया है, जबकि सेकंड पेपर में ज़्यादा पोर्शन कवर नहीं किया गया और कम पोर्शन को कवर करके ज़्यादा नंबर गेन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कौन सा पोर्शन कितने नंबर का किस हिसाब से पेपर बनाया जाता है। तो पेपर में सबसे पहले आता है विद्युत स्थितिकी, यानी जो पहली यूनिट है हमारी आवेश वाली जो यूनिट है विद्युत स्थितिकी जो है उसमें पोर्शन बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है और उसमें 8 नंबर का विद्युत स्थितिकी पूछा जाता है। विद्युत स्थितिकी के बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जिस पोर्शन में आप विद्युत धारा पढ़ते हो और धारा का प्रवाह पढ़ते हो, यानी आवेश प्रवाहित होने लगता है। तो आवेश का प्रवाह जो है वो 7 नंबर का आता है, बड़ा पोर्शन है, और बड़ा पोर्शन जो है कम नंबर में है। और फिर आता है 8 नंबर का आपको मूविंग चार्ज आता है। मूविंग चार्ज मतलब गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व और मैटर मतलब द्रव्य। तो चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण जो है ये सब पूछा जाता है। तो मूविंग चार्ज यानी गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय है ना, तो इनका पूरा वर्गीकरण ये मिला के आता है 8 नंबर का। अब इसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा ये दोनों पोर्शन मिला के हैं आते हैं कितने नंबर के? 8 नंबर के। बात समझ में आई? इसका मतलब ये वो पोर्शन है जितने में आपका फर्स्ट पेपर कवर हो जाता है। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक और बचा। एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो 4 नंबर का आता है। अब यहाँ समझो जरा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है 4 नंबर का आता है, लेकिन ये बहुत छोटा पोर्शन है। आप अगर इसको पढ़ लेते हैं छोटा सा पोर्शन तो 4 नंबर ये कम पढ़ के, यानी विद इन 2 डेज या विद इन 1 डेज, एक ही 20 दिन अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो 4 नंबर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 नंबर आप गेन कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत जल्दी, बहुत कम पढ़ के। अब दूसरा आता है सेक्शन बी यानी सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर का जो पोर्शन है, सेकंड पेपर के पोर्शन में आपको उल्टा पढ़ना चाहिए। उल्टा मतलब ये है कि जब फिजिक्स की तैयारी शुरू करनी है उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रखा या एवरेज पढ़ाई कर रखी, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर रखी, तो उनको सबसे पहले पढ़ना चाहिए सेमी कंडक्टर डिवाइसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेमी कंडक्टर मतलब जहाँ अर्धचालक वाला पोर्शन है। तो अर्धचालक वाले पोर्शन से कम पढ़ के आपको 8 नंबर का अर्धचालक आएगा। बहुत कम पढ़ना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, उसमें सिलेक्टेड है। बहुत कुछ है जो सिलेबस से हट गया, अभी सिलेबस में बाद में अपलोड करूँगा। पहले मैं आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैटर्न बता रहा हूँ। तो 8 नंबर का बहुत कम पढ़ के 8 नंबर आप इसमें से गेन कर सकते हैं। इसके बाद फिर एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला जो पोर्शन है, यानी परमाणु और नाभिक वाला जो पोर्शन है, तो परमाणु और नाभिक से आता है भैया 8 नंबर का।
तो 8 नंबर के पोर्शन है, बहुत कम पढ़ना है इसमें। मतलब अगर बहुत मेहनत करके पढ़ोगे तो 4 पन्ने पढ़ने, केवल 4 पन्ने, 5 पन्ने मैक्सिमम, 5 पन्ने, 5 पन्ने ज़्यादा नहीं पढ़ना। और ये अगर ढंग से पढ़ लिया तो 8 नंबर यहाँ से, तो 8 नंबर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, 8 नंबर यहाँ से, टोटल हो गए कितने, 16 नंबर। 16 नंबर के बाद एक पोर्शन, एक छोटा सा चैप्टर है जो बहुत छोटा है, जिसको बोलते हैं भैया ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर, मतलब जिसको हम लोग पढ़ रखे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके, प्रकाश वैद्युत प्रभाव करके। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, और 4 नंबर का पूछा जाता है। इतना 4 नहीं, 6 नंबर का पूछा जाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाला जो पोर्शन है बहुत छोटा पोर्शन है, मुश्किल से 3 घंटे में पूरा चैप्टर रट जाएगा, 3 घंटे में, और 6 नंबर का वहाँ से आता है। तो 8 8 16 और 6 22 नंबर तो यहीं से हो गए। केवल 3 यूनिटें पढ़ी अभी आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटम्स और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हो गया कि जिसमें अर्धचालक वाला पूरा पोर्शन है, तो अर्धचालक और परमाणु और नाभिक, और तीसरा जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। केवल ये 3 टॉपिक पढ़ के आपको मिल सकते हैं कितने, 22 नंबर। और 4 नंबर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर जोड़ दें तो ये चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, केवल ये पढ़ लिया तो 22 और 4 26 नंबर हो गए। पासिंग मार्क्स आपको मिल गए केवल ही 4 यूनिटों में। बात समझ आई कि नहीं। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है 13 नंबर का आपका आएगा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिलाकर कितने नंबर का, 13 नंबर का। रे ऑप्टिक्स का क्या मतलब है, रे ऑप्टिक्स का मतलब है जिसमें आप प्रकाश की ज्यामितीय प्रवृत्ति पढ़ते हैं, है ना, और फिर प्रकाश को जिसमें हम तरंग के रूप में पढ़ते हैं वो क्या है, वेव ऑप्टिक्स। तो ये दोनों मिला के 13 नंबर का। लेकिन हाँ, ये पोर्शन थोड़ा लेंदी है, इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इन 13 नंबर को पाने के लिए, वनिस्पत कि वो जो तुमने 26 नंबर तैयार किए हैं वो बहुत आसान है। जितनी देर में वो 26 नंबर तैयार करेंगे उतने ही समय में आपको लगेगा ये 13 नंबर तैयार करने में। ये 13 नंबर थोड़ा कठिन है। बात समझ आएगी नहीं। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा पोर्शन में कम पढ़ना है, कम पढ़ के ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। यानी प्रत्यावर्ती धारा लगभग 6 नंबर का आता है और 2-3 नंबर का आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आता है। तो ये पोर्शन उसके बाद पढ़ना है। बात समझ आए कि नहीं। फिर पहली यूनिट में आनी है और फिर वैद्युत स्थितिकी पढ़नी है। कौन कितने नंबर का आता है वो हम पहले आपसे बता चुके हैं। बात समझ आई। तो इस प्रकार ये पूरा क्या हो गया, सिलेबस का बंटवारा। अब सिलेबस के बंटवारे में आपको पढ़ना क्या क्या है, ये तो एक मोटा मोटा व्यू हो गया। जो पढ़ना क्या क्या है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के बाद वाली जो वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, दोनों तुरंत के अंतराल पे अपलोड हो रही है, बस 5-5 मिनट के, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसके बाद वाली वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमने जो सिलेबस रिड्यूस है, जो हट गया, वो सिलेबस काट के एक एक टॉपिक बताया है जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। 30 टॉपिक मैंने बताए हैं सेकंड पेपर के और लगभग 30 टॉपिक ही बताए हैं फर्स्ट पेपर के। टोटल 60 टॉपिक अगर आपने ढंग से पढ़ लिए तो 85 से 90% के बीच रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। किसी प्रकार इसमें इफ या बट नहीं है। बात समझ आई। तो इस वीडियो के बाद अगली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंटर में पढ़ते हैं और फिजिक्स का पेपर आपको बहुत अच्छे से देना है और तैयार अगर नहीं है तो। जय हिंद। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में।